तो नमस्कार दोस्तों। जैसे कि अभी लास्ट वीडियो में आप लोगों ने देखा कि ईरान और यूएस इजराइल के बीच में युद्ध शुरू हो गया और ईरान ने जवाबी कार्रवाई में जितने भी यूएस बेसिस थे, सऊदी में, यूएई में, बहरीन में, कतर में, मतलब ईरान के आसपास जितने भी ममालिक देश हैं मिडिल ईस्ट में, लगभग सभी के ऊपर उसने अपने मिसाइलों से हमला कर दिया। दोस्तों, सऊदी के ऊपर हमला किया तो एक बात मुझे ज़रा ध्यान आ रही है कि पाकिस्तान और सऊदी के बीच में एक डिफेंस पैक्ट साइन हुआ है कुछ महीनों पहले। अब इस पे पाकिस्तान की क्या प्रतिक्रिया होगी? एक तरफ तो पाकिस्तान पहले ही फंसा हुआ है गाजा पीस पैक्ट को लेके, और दूसरी तरफ अगर सऊदी पे हमला हुआ है तो अब पाकिस्तान का स्टैंड क्या होगा? क्योंकि पाकिस्तान के कई सारे जो जर्नलिस्ट हैं, उनके एनालिस्ट हैं, पैनलिस्ट हैं, यूएस में बैठे हुए पाकिस्तान के जितने भी अ, लोग हैं, जो एनआरआईज हैं या डुअल नेशनलिटी के लोग हैं, मैं उन लोगों को सुन रहा था। उनका कहना है कि प्रधानमंत्री मोदी इजराइल गए, वहाँ से वापस आते हैं कल, और आज सुबह सुबह ये जो वॉर है वो शुरू हो जाती है। मतलब उनका ये कहना है कि इस वॉर में सबसे बड़ा हाथ मोदी जी का है। मैं उनसे ये कहूँगा कि दोस्त, एक बात समझो, हमारा सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट ईरान के साथ है। हम आईमैक की बात करते हैं, इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर। हालांकि इससे सबसे ज़्यादा तकलीफ में पाकिस्तान ही है, क्योंकि पाकिस्तान ने अपने फ़ायदे के लिए, या कहें अपने आप को इस चीज़ से बचाने के लिए, अफ़गानिस्तान के ऊपर हमला किया। लेकिन फिर भी अब पाकिस्तान ईरान के काम की वजह से फंस गया। क्योंकि अगर हम ईरान की बात करें दोस्तों, तो ईरान अकेला ईरान नहीं, ईरान में अरब भी हैं। ईरान के अंदर बलूचिस्तान का कुछ हिस्सा है जिसमें बलूच भी रहते हैं, उसमें कुर्द कुर्द लोग भी हैं, ठीक है ना। और इस वजह से यहाँ पे मिली जुली सभ्यताएं हैं। और ईरान ने अभी तक इंटरनली जो उनके लोग हैं उसमें करीबन करीबन 20,000 लोगों को मार दिया है, जो रॉयटर्स की खबरों में या बाकी जो न्यूज़पेपर्स हैं उनकी तरफ से पता चलता है। और लोग ये भी, पाकिस्तान के कई जर्नलिस्ट का ये भी कहना है कि भाई ये नेतन्याहू को किसने हक दिया? तो दोस्तों, इस बात को समझना होगा, ये सिर्फ इजराइल का हमला नहीं है, इसमें यूएस इजराइल दोनों जुड़े हुए हैं। यूएस के खिलाफ पाकिस्तान की तरफ से कोई एक शब्द नहीं निकल रहा। हालांकि कुछ दिनों में आप ये बात जरूर सुनेंगे, मैं इस बात को लिख के दे सकता हूं कि पाकिस्तानी फोर्सेस भी, पाकिस्तान की एयरफोर्स भी इन्वॉल्व होगी इस युद्ध के अंदर। वो भी ईरान पे बमबारी करेंगे, क्योंकि यूएस ने जो गले लगाया है ना शहबाज शरीफ और इमरान, ये मुनीर को, मौलाना मुनीर को, ऐसे नहीं। इमरान खान की जो रिजीम गई थी, उसके बाद ये दोनों जो खास हो गए हैं, पाकिस्तान के शहबाज शरीफ, जगह जगह तारीफ़ें मिल रही हैं डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से। ये फ्री में नहीं मिलता दुनिया में, और जियो पॉलिटिक्स में एक चीज़ तो बहुत क्लियर है दोस्तों, कि कोई भी चीज़ फ्री नहीं होती। देयर इज़ नो फ्री लंच। और ये बात तो डोनाल्ड ट्रंप पहले से कह रहे हैं। इन्होंने यही बात नेटो को भी कही थी कि आप अपने खर्चे खुद उठाओ। अब इसके बाद पाकिस्तान की परिस्थिति क्या होगी? अब पाकिस्तान किस तरह से, किस तरीके से रिटेलिएट करता है ईरान के ऊपर, क्योंकि इन्होंने तो जाके पैक्ट साइन किए, कसमें वादे खाए हैं, और सऊदियों का इतना पैसा भी खाया हुआ है, दुनिया भर का उधार है, उनसे फ्री में तेल भी मिल रहा था।
फ्री में नहीं, लेकिन हाँ उस पैसे को देने की सलाहियत इनके अंदर नहीं है। अब इसके बाद पाकिस्तान का क्या स्टैंड होता है वो देखने वाली बात है। हालांकि इसके साथ साथ ये भी देखना है कि सऊदी, बहरीन, इनका क्या स्टैंड होता है। क्या ये अब, हालांकि इनके पास कोई बहुत बड़ी फोर्सेस नहीं है, लेकिन जो भी है, क्या उससे ईरान के ऊपर ये हमला करेंगे? क्योंकि यूएई के अबू धाबी शहर के अंदर मिसाइल गिरी है, जहाँ तक ये रिपोर्ट्स में आ रही है। और ये सारे देश ऐसे हैं जो दुनिया के बहुत शांति प्रिय देश हैं। इनको अभी तक किसी भी तरीके के वॉर के अगर एंगल से देखा जाए तो यहाँ पे कभी कोई खतरा नहीं रहा वहाँ की आवाम को, या वो जो देश हैं वो बिजनेस हब्स बनना चाहते हैं, डेवलपमेंट की तरफ जाना चाहते हैं। और उनके इस सपने को ईरान के इस कृत्य से बहुत बड़ा धक्का लगेगा। तो अब आगे देखते हैं दोस्तों कि पाकिस्तान का क्या स्टैंड रहता है, और ये बाकी मिडिल ईस्ट की जो भी कंट्रीज़ हैं ये ईरान के साथ हैं, ईरान के अगेंस्ट है, इसके खिलाफ क्या एक्शन लेते हैं, ये सारी चीज़ें देखने वाली। ये अब लड़ाई मैं चाहूँगा कि जल्दी से जल्दी ख़त्म हो, इसमें पूरी दुनिया का भला है। क्योंकि जितनी ये लड़ाई बढ़ेगी, साउथ ईस्ट एशिया से लेके बाकी दुनिया के यूरोप में या अफ्रीकन कंट्रीज या कहीं की भी बात करें, वहाँ पे तकलीफ़ें बढ़ेंगी। स्टेट ऑफ हार्मोस में जो ऑयल की जो 20% सप्लाई है वो डिस्टर्ब होगी। लोगों की डे टू डे लाइफ पूरे मिडिल ईस्ट में वो तकलीफ़ में आएगी। वहाँ पे काम कर रहे इंडियंस या बाकी देश के जो लोग हैं उनकी डे टू डे लाइफ में बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ने वाला है। तो देखते हैं दोस्तों आगे क्या होता है। जो भी होगा उस पर हम लोग डेफिनेटली बहुत जल्दी आप लोगों के साथ मुखातिब होंगे। आगे क्या होगा, कैसे होगा, उसमें हम आपसे ज़रूर बात करेंगे। और मुझे सबसे पहले यही देखना है कि पाकिस्तान का स्टैंड, अब पाकिस्तान ऑलरेडी टू फ्रंट वॉर पे के मुहाने पे खड़ा हो गया। अफगानिस्तान की तरफ से ओपन फायर इसने खुद बोला है कि हम ओपन वॉर में हैं। ईरान की तरफ से ये मजबूरी में घुसेगा। हालांकि इंडिया का जो इस पे जवाब आया है, इंडिया ने सबसे पहले ही बोला है इजराइल से भी और ईरान से भी कि इस वॉर को ख़त्म किया जाए। बट कहने से चीज़ें नहीं होंगी। और इसके साथ साथ मैं ये भी चाहूँगा कि इंडिया को अपना पॉइंट दुनिया के सामने ज़रूर रखते रहना चाहिए। क्योंकि वॉर जो है आप किसी भी तरीके से जीत सकते हैं, लेकिन जो नैरेटिव वॉर है वो पाकिस्तान खेलना शुरू कर चुका है। इस नैरेटिव वॉर से अब आपको भी डील करना है। देखते हैं दोस्तों इंडिया इस नैरेटिव वॉर से कैसे डील करता है, और इस सिचुएशन से पाकिस्तान कैसे डील करता है, और इस ओवरऑल सिचुएशन में यूएस और इजराइल, ईरान के अंदर जो भी रिजीम चेंज करनी है या जो कुछ भी करना है उसको कितनी जल्दी ख़त्म करते हैं। तब तक के लिए नमस्कार। जो भी अपडेट्स होंगे हम आपसे बात करते रहेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।